व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ओपीएम एज ए प्रिसीशन रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। अब प्रिसीशन रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफ में। रेक्टिफायर्स वो होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअल में हम जानते हैं कि जो रेक्टिफायर है वो प्योर डीसी नहीं देते, वो एसी को यूनिडायरेक्शनल बनाते हैं। प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए तो हमें फ़िल्टर सर्किट लगाना पड़ता है, लेकिन रेक्टिफायर की डेफिनेशन यही है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब बहुत ये एक प्रिसीशन रेक्टिफायर है जो कि ओपीएम को काम में लेके बनाया गया है। इसका पर्पज़ है प्रिसीशन रेक्टिफायर का स्मॉल पीक सिग्नल्स, स्मॉल जो सिग्नल्स होते हैं जिनका कि मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, उनको रेक्टिफिकेशन करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायोड से पहले ओपीएम यूज़ कर लेते हैं। ओपीएम क्या करता है, स्मॉल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और यहाँ पे आपको जो डायोड के इनपुट पर जो वोल्टेज मिलते हैं वो इतने सफिशिएंट होते हैं कि इस डायोड को क्या कर सके, ऑन कर सके। तो स्मॉल सिग्नल का अगर आपको रेक्टिफिकेशन करना है तो ओपीएम को काम में लेके प्रिसीशन रेक्टिफायर हम यहाँ पे काम में लेते हैं। यहाँ पे जो ओपीएम है वो नॉन इन्वर्टिंग मोड में काम में लिया है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर हम इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। हमारा इनपुट क्या है, एसी सिग्नल है, जिसका कि आपको रेक्टिफिकेशन करना है, यानी एसी को किस में बदलना है, आपको डीसी में। ये एसी सिग्नल हम यहाँ पे इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं। इधर टाइम है, इधर इनपुट है वीन। अब अगर यहाँ पे जो डायोड माना है हमने, ये डायोड हमने आइडियल डायोड माना है। आइडियल डायोड ये है कि हम ये मान रहे हैं कि इसमें आइडियल डायोड पे जैसे ही इनपुट दे रहे हैं उसी समय पे ये ऑन हो रहा है। वैसे डायोड का कट इन वोल्टेज होता है, जैसे जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7, लेकिन यहाँ आइडियल डायोड से हमारा मीनिंग ये है कि फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस 0 हो और रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो। यानी फॉरवर्ड बायस में ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करे और रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे। तो अब इस केस में हमने जो ओपीएम, ये हमारा लोड है जिसमें हमें आउटपुट मिलेगा। इस केस में हमने जो इनपुट लिया है वो एज इट इज़ आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि ये वोल्टेज फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसको काम में लिया गया है। तो आउटपुट जो मिलेगा इस बिंदु पे वो एज इट इज़ इनपुट को यहाँ पे फॉलो करेगा। तो इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो चूँकि ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में है तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलते हैं। अब ये पॉजिटिव वोल्टेज डायोड को ऑन कर देते हैं। ऑन होते ही डायोड कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो हम अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो डायोड का इस तरह से बिहेव को, मतलब शॉर्ट सर्किट इस तरह से हो जाएगा। ये अपन डायोड को ऐसे शो करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल आए तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जो इनपुट वोल्टेज है वो एज इट इज़ आउटपुट में फॉलो होंगे, यानी आउटपुट वोल्टेज इस समय हमारे इनपुट वोल्टेज के बराबर होंगे, क्योंकि ये वोल्टेज फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन में है और ये आइडियल डायोड है तो इसका फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 होता है। तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा इस समय वो किसके बराबर होगा, इनपुट के। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा इनपुट ऐसा मिल रहा है तो आउटपुट भी हमारा ऐसा ही मिलेगा। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। तो रिवर्स जो रेजिस्टेंस है वो उसका क्या हो गया, अनंत हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इस समय ये कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब ये ओपन सर्किट की तरह करेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वोल्टेज है तो यहाँ पे भी वोल्टेज कैसे मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। और हमारा डायोड कैसे कनेक्टेड था, मतलब इसके पॉजिटिव, यानी इसके एनोड पे जब नेगेटिव वोल्टेज आ रहे हैं तो ये डायोड कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो हमने यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया कि डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इस समय हमारा आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, 0। ये कब मिल रहा है हमको, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और ये हमारे को कब मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो अगर मैं इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बनाऊँ कि इस प्रिसीशन रेक्टिफायर का आउटपुट क्या मिलेगा, तो इस तरह से होगा। पहले इनपुट शो कर लेते हैं हम, ये इनपुट हमारी साइन वेव है। अब जो हमारे आउटपुट बनाएंगे कि आउटपुट कैसा होता है, ये तो हमारा है वीन इनपुट। सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट हमारा 0 रहेगा।
फिर अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से आउटपुट हमारा मिल रहा है। ये हमारे आउटपुट की वेवफॉर्म है और ये टाइम लेते हैं इधर, और ये हमारे इनपुट की वेवफॉर्म है। तो इस तरह के इनपुट के लिए इस तरह का हमारे को आउटपुट मिलेगा। तो हमने कहा कि ये क्या करा, इसने रेक्टिफाई कर दिया, एसी को डीसी में बदला। तो इस तरीके से ये वाला ओपीएम एज ए प्रिसीशन रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ओपीएम एज ए प्रिसीशन रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। थैंक यू।